आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या है और यहाँ कैसे काम करता है। शेयर मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, यहाँ दो प्रकार का होता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट में स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के दो प्रकार होते हैं, पहले डे ट्रेडिंग और दूसरा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब हम जानेंगे सेबी को। सेबी, जिसे हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। शेयर का मतलब किसी कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांटने पर जो पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा आता है, उस हिस्से को शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर। इक्विटी मूल रूप से कंपनी में एक स्वामित्व यानी एक हिस्सेदारी को दर्शाता है। इक्विटी शेयर धारक ही कंपनी का असली मालिक होता है। यहां कंपनी के बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सकता है और बोर्ड दे सकता है। प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस वे शेयर होते हैं जो खाताधारक को एक निश्चित डिविडेंड के साथ दिए जाते हैं। इनको डिविडेंड का भुगतान सामान्य शेयर धारकों से पहले किया जाता है। शेयर बाजार में अन्य प्रकार के शेयरों की तरह ही इसका ट्रेड होता है। प्रेफरेंस शेयर द्वारा बनाए गए धन को प्रेफरेंस कैपिटल के रूप में जाना जाता है। डिबेंचर। एक डिबेंचर दीर्घकालीन आर्ण प्रारूप का एक माध्यम है जिसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा पैसा उधार लेने के लिए किया जाता है। वे केवल जारीकर्ता की सामान्य साख और प्रतिष्ठा से समर्थित हैं। डिबेंचर आमतौर पर ऐसे आर्ण होते हैं जो एक निश्चित तारीख को चुकाने योग्य हो। बॉन्ड। बॉन्ड कंपनी और सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम है। बॉन्ड से जुटाए गए पैसा कर्ज की श्रेणी में आता है। कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के लिए समय समय पर बॉन्ड से पैसा जुटाती है। सरकार भी आय और कर्ज के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। म्यूचुअल फंड। निवेश के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे किसी को ब्याज पे पैसे देना, बैंक में FD करना आदि। शेयर मार्केट में निवेश भी एक तरीका जिसमें ज्यादा जोखिम है पर मुनाफा भी अच्छा होता है। पर परेशानी यहां है कि शेयर बाजार का ज्ञान हर इंसान के पास नहीं होता कि वे बढ़ोतरी वाले शेयर कैसे चुने, ये समझ नहीं होती। तो ऐसे में लोग किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उसके द्वारा शेयर में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड एक संस्था होती है जो बहुत सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करते हैं। वह जिन्हें बाजार की समझ है वैसे लोग शेयर बाजार में लगाते हैं, उन लोगों को म्यूचुअल फंड मैनेजर कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। किसी भी व्यक्ति को जब शेयरों की खरीदी या बिक्री करना हो तो उसे एक ब्रोकर के पास खाता खुलवाना होता है। इस खाते को ही ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। डिमैट अकाउंट इस खाते से जुड़ा होता है। डिमैट अकाउंट में कोई शेयर खरीदता है तो उसके शेयरों को ये खाते में जमा कर दिया जाता है, जिसे डिमैट अकाउंट कहते हैं। भारत में दो संस्थाएं इसका संचालन करती है, वन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और डू कंट्रोल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। यहां हमारे शेयर्स को अपने पास खुला डिमैट अकाउंट में रखती है। यहां डिमैट अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे जुड़ा होता है, तो जब भी हम कोई शेयर्स खरीदते हैं वहां पहले ब्रोकर खाते के द्वारा हमारे डिमैट अकाउंट में आते हैं। तो हमारे ब्रोकर अकाउंट सिर्फ पैसे संभालता है और डिमैट अकाउंट हमारे शेयर्स। ब्रोकर और एजेंट। ब्रोकर यानी ब्रोकर को हिंदी में दलाल या बिचौलिया भी कहते हैं। ब्रोकर कोई व्यक्ति या फॉर्म हो सकती है जो निवेशकों द्वारा जमा किए गए ऑर्डर को खरीदने और बेचने के लिए शुल्क या कमीशन लेता है। ये इस खरीद बिक्री के लिए निदेशक से कुछ शुल्क लेते हैं। इंडेक्स। शेयर मार्केट से जुड़ी सभी कंपनियों को पहले ही एक साथ मिला दिया गया है और इस मिले हुए समूह पर लगातार निगाह रखी जाती है। उसके आधार पर बाजार का हाल बताया जाता है। कंपनियों के इस समूह को ही मार्केट इंडेक्स कहते हैं। सेंसेक्स। इससे तात्पर्य है कि यहां संवेदी सूचकांक होता है। सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंच मार्केट इंडेक्स है, जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। यह देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियों से मिलकर बना है। निफ्टी 50। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहते हैं। यहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। यह देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों से मिलकर बना है। अब हम जानेंगे पोर्टफोलियो के बारे में।
पोर्टफोलियो जो पैसा हमारे पास खाली पड़ा है उससे कुछ और पैसा कमाने के लिए सब लोग निवेश करते हैं, पर सबकी रणनीति अलग अलग होती है। कोई कम जोखिम लेना चाहता है, इसलिए बैंक एफडी में लगाता, कोई शेयर्स में और कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है। ऐसे ही सभी निवेश की पोटली को पोर्टफोलियो कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास एक टाटा मोटर्स का शेयर है और एक एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, तो वही मेरा पोर्टफोलियो होगा। अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो वह भी पोर्टफोलियो का ही हिस्सा है। लैटिन भाषा में पोर्टफोलियो का मतलब ही एक संग्रह होता है। बुल मार्केट। जब मार्केट में निवेश कर रहे निवेशक यहां उम्मीद करते हैं कि बाजार की स्थिति अच्छी होगी और बाजार ऊपर जाएगा, तब वह शेयर खरीदते हैं, या कहो खरीदारी का मौसम बनता है। इसी बाजार की स्थिति को बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट होना निवेशकों के लिए अच्छा है, क्योंकि इस दौर में बाजार में तेजी होती है और बहुत सारा पैसा बनता है। बियर मार्केट। बियर मार्केट बुल का उल्टा होता है। ऐसे बाजार में कुछ कारणवश स्थिति अच्छी नहीं होती और ज्यादातर लोग भविष्य में बाजार और खराब होने का अनुमान लगाते हैं। इस कारण से वहां खरीदारी से ज्यादा बेचने की ओर जोर देते हैं। सेक्टर। भारतीय शेयर बाजार में 5,500 कंपनियां हैं, पर हर एक समान व्यापार नहीं करती। कुछ बैंक है, कोई इंसुलेशन भेजते हैं, कोई बड़ी मशीन भेजते हैं, तो कोई का गाड़ी का व्यापार है। वे कंपनियों का झुंड जो एक समान उत्पादन बेचते हैं, उन्हें सेक्टर कहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है। फार्म, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, बैक्स, यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन, यहां कुछ जाने माने सेक्टर हैं। ब्लू चिप स्टॉक। शेयर बाजार में लिस्टेड सबसे बेहतरीन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ये मार्केट की भरोसेमंद और सबसे ज्यादा निवेश की जाने वाली कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से काफी मजबूत होती है और मार्केट के उतार चढ़ाव से इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ब्लू चिप कंपनी है। पेनी स्टॉक्स। भारत में 10 रुपए से कम के शेयरों को पेनी स्टॉक कहते हैं, जबकि पश्चिमी देश में $1 यानी करीब 83 रुपए से कम के शेयर को पेनी स्टॉक कहते हैं। इन शेयरों में बहुत से लोग पैसे लगाते भी हैं और बहुत से हटाते भी हैं, इसलिए इनके दाम बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। मार्केट कैप। किसी कंपनी की कुल कीमत को मार्केट कैप कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन शेयर की प्राइस में टोटल नंबर ऑफ शेयर से गुणा करके निकाली जाती है। लार्ज कैप। भारतीय शेयर बाजार की 100 सबसे बड़ी कंपनी को लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी, जिनकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा होती है, वहां लार्ज कैप कंपनी होती है। मिड कैप। भारतीय शेयर बाजार की 101 नंबर की कंपनी से लेकर 500 नंबर तक की कंपनी को मिड कैप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में होता है, वहां मिड कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप। भारतीय शेयर बाजार की 501 नंबर की कंपनी से लेकर आगे तक की सभी कंपनी को स्मॉल कैप या माइक्रो कंपनी कहते हैं। जिन कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है, वह स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी होती है। मल्टी बैगर। जब भी कोई शेयर बहुत ही अच्छा लाभ कमा कर देता है और वहां शेयर पैसे को बहुत गुना कर देता है, तो उस लाभ को मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। मार्जिन। मार्जिन से मतलब आपके ट्रेडिंग खाते में कितना पैसा है जिससे आप किसी शेयर को खरीद सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आपका ब्रोकर आपके पैसे से कई गुना ज्यादा शेयर खरीदने के लिए अनुमति देता है। एलटीपी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, एलटीपी या अंतिम कारोबार मूल्य, वह कीमत है जिसमें से शेयर की अगली बिक्री होती है। एलटीपी यहां निर्धारित करने में आवश्यक है कि भविष्य में शेयर की कीमतें कैसे उतार चढ़ाव करेंगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, किसी शेयर को खरीदकर एक दिन के अंदर या मार्केट बंद होने से पहले बेच देना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए, अन्यथा लॉस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डिलीवरी, जब किसी शेयर को खरीदकर अपने पास होल्ड कर लिया जाता है तो बीटीएसटी, बाय सेल टुमारो। किसी शेयर को आज खरीदकर कल बेच देना बीटीएसटी कहलाता है। डिविडेंड, लाभांश किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है जो वहां कंपनी लाभ कमाने पर अपने शेयरधारकों को देती है।
जिस प्रकार बैंक एफडी पर ब्याज मिलता है, इस प्रकार आपके शेयर पर डिविडेंड मिलता है, लेकिन अंतर यह है कि ना ही यह निश्चित होता है और ना ही कंपनी इसको देने के लिए बाध्य होती है। इंटरिम डिविडेंड कंपनी की वार्षिक आय बैठक से पहले और अंतिम वित्तीय वितरण जारी करने से पहले किए गए लाभांश के भुगतान को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। इसकी घोषणा आमतौर पर कंपनी के अंतिम वित्तीय वितरण के साथ की जाती है और यह अंतिम लाभांश के अतिरिक्त होता है। बॉन्ड्स जब किसी कंपनी को अपने व्यापार से अतिरिक्त लाभ होता है तो उसे लाभ की पूंजी में से एक हिस्सा कंपनी अपने रिजर्व और सरप्लस में सुरक्षित रखती है और भविष्य में रिजल्ट और सरप्लस में से ही कंपनी अपने निवेशकों के लिए अतिरिक्त शेयर जारी करती है, जिसे बॉन्ड शेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए 1.1 या 2.5। इससे आपकी निवेश राशि तो वही रहती है, लेकिन शेयर की संख्या बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने से भविष्य में मिलने वाले डिविडेंड का लाभ बढ़ जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस जब किसी शेयर के भाव में दीर्घकाल या लंबे समय में होने वाले उतार चढ़ाव को पता लगाने के अध्ययन को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जब किसी शेयर के भाव में इंट्राडे या अल्पकाल के पता लगाने वाले अध्ययन को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं।